नमस्कार, मैं किरणेश। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में चुनाव छठ के बाद 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच 3 चरणों में कराए जाएंगे। हालांकि 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच कराए गए थे और 10 नवंबर को मतगणना हुई थी। इसी तरह इस बार भी 3 चरण में चुनाव कराने की तैयारी है। पहले चरण का चुनाव छठ के तुरंत बाद 28 अक्टूबर को छठ समाप्त होगा। 31 अक्टूबर को दक्षिण बिहार में कराए जाएंगे, उत्तर बिहार में नवंबर में कराए जाएंगे 2 चरणों के चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए औपबंधिक मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इस पर दावा एवं आपत्तियां 1 सितंबर तक ली जाएगी। इसका निष्पादन सितंबर में 25 सितंबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद ही भारत निर्वाचन आयोग 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान किए जाएंगे। अगर 2025 के अभी प्रकाशित मतदाताओं की स्थिति देखा जाए, जो 1 जनवरी 2025 के आधार पर प्रकाशित की गई है, उसके हिसाब से बिहार में 7,80,22,935 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,07,63,352 है और महिला मतदाताओं की संख्या 3,72,57,477 और तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 2,104 है और लिंगानुपात 914 है। चर्चा है कि इस बार मतदान 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच कराए जाएंगे। 16 नवंबर या 17 नवंबर को मतगणना हो सकती कराई जा सकती है, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। अगर 2020 में कराए गए चुनाव को देखें तो 2020 में भी 17वीं बिहार विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर को दक्षिण बिहार की 71 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि 3 नवंबर को दूसरे चरण में चंपारण और मिथिलांचल के कुछ हिस्सा मिलाकर तिरहुत को मिलाकर की 94 सीटों पर वोटिंग हुई थी और तीसरे चरण में सीमांचल और कोसी के इलाके में 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगर चुनाव परिणाम देखा जाए 2023 के चुनाव में, तो जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 45 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 74 पर जीत मिली थी। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी उस समय एनडीए में थी, 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीटों पर जीत मिला था। हम 7 सीटों पर लड़ी और 4 सीटों पर जीत मिला। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए महागठबंधन की, तो राजद 144 सीटों पर लड़ा था, 75 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के हिस्से में 70 सीट गई थी, 19 सीटों पर जीत मिली थी। भाकपा माले के हिस्से में 19 सीट गई थी, 12 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआई को 6 सीट मिली थी, 2 पर जीत मिली थी। सीपीआईएम को 4 सीट मिली थी, उसे 2 सीट पर जीत मिली थी। बीएसपी को 1, एआईएमआईएम को 5, लोजपा को 1 और निर्दलीयों को भी 1 सीट पर कामयाबी मिली। पहले चरण के जो चुनाव 2020 में हुए थे 78 सीटों पर, उनमें से अधिकांश सीटें महागठबंधन ने जीत ली थी और
एक सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे कि आपकी स्थिति खराब है पहले चरण के चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट मंगाई गई तो पता चला कि सही में पहले चरण में स्थिति बद से बदतर हो गई और पहले चरण में महागठबंधन पूरी तरह हावी हो गया था। लेकिन दूसरे चरण से एनडीए ने वापसी की और तीसरे चरण में जब नीतीश कुमार हरलाखी चुनाव प्रचार करने गए तो वहाँ जेडीयू के लोगों ने ही साजिश के तहत टमाटर फेंका, उसे यह खाया गया कि पत्थरबाजी हुई है। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पूर्णिया की सभा में पहुंचे तो बोले यह मेरी अंतिम चुनाव है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग फिर से मौका दीजिए और सत्ता में केंद्र करें। वापसी हुई, 11 सीटों पर चुनाव परिणाम 1000 से कम वोटों से आया, इसमें से 8 सीटें महागठबंधन के थी। अगर यह महागठबंधन की 8 सीटें निकल जाती तो परिणाम कुछ और होता। कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीएम हाउस में मतगणना के दिन बैठे थे और जेडीयू पीछे जा रहा था, उस समय उन्होंने सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव आदि नेताओं से कहा कि मैं जा रहा हूँ राजद के साथ मिलने के लिए। उसके बाद कुछ मोर्चा संभाला गया और कुछ सीटों पर कहा जाता है उसके बाद खेला हुआ और यूडीएफ को उम्मीदवार को जिताया गया। हिलसा जहाँ 12 वोट से मात्र जीते, हिलसा है, इस तरह कई सीटें हैं जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार मामूली वोटों के अंतर से जीते थे और जैसे तैसे यह सरकार बनी थी। कहा जाता है लास्ट समय में अगर सुशील कुमार मोदी नहीं कुछ करते तो नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई 2020 में हो गई थी। लेकिन कई सीट है जहां पर चुनाव परिणाम प्रभावित हुए अंतिम चरण के मतगणना में। बछवाड़ा है बेगूसराय का, उसके बाद मटिहानी है बेगूसराय की सीट है, उसके बाद नालंदा का हिलसा है, फिर संजीव कुमार परबत्ता है खगड़िया की सीट। इस तरह की 11 सीट है जहां 1000 से कम वोटों से हार जीत तय हुए थे, उसमें से 8 सीट जेडीयू की है। इसीलिए इस बार भी चुनाव कार्यक्रम छठ के बाद रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर प्रवासी मजदूरों को छठ और दीपावली में घर आने के लिए कह रही है और उसका वोट चुनाव में लिया जा सके। इसी कारण लगातार भारत निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कार्यक्रम इस बार छठ के बाद रखने का मन बना लिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम के मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यक्रम भी घोषित कर दिए गए हैं। पुनरीक्षण पूरे अगस्त महीना में चलेगा और 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। और अगर 2020 में 1000 से कम सीटों से हार जीत वाली सीट को देखा जाए तो हिलसा यहाँ से जेडीयू के कृष्ण मुरारी 12 वोट से जीते, बरबीघा जेडीयू के सुदर्शन कुमार 113 वोट से जीते, भोरे जेडीयू के सुनील कुमार 462 वोट से जीते, मटिहानी राजकुमार सिंह लोजपा के 383 वोट से जीते, बछवाड़ा भाजपा के सुरेंद्र मेहता 484 वोट से जीते, फिर चकाई सुजीत कुमार सिंह 581 वोट से जीते, परबत्ता संजीव कुमार सिंह जेडीयू के जीते, फिर डेहरी से राजद के फतेह बहादुर सिंह 464 वोट से जीते, कुढ़नी से
राजद के अनिल सहनी 712 वोट से जीते। तो एक तरह से कहा जाए कि जो अधिकांश सीटों पर 1000 कम वोट से हार जीत हुई थी, उसमें अधिकांश जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। अगर उस समय कुछ और माहौल बनता और नीतीश कुमार और पत्थरबाजी के जो बात किए गए थे, टमाटर नहीं फेंका जाता और नीतीश कुमार नहीं कहते कि मेरा अंतिम चुनाव है, चुनाव परिणाम कुछ और होता, 2023 में सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई हो गई थी। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।